2009 में होने वाली तहकीक के मुताबिक कराची में 6 से 7% जबकि लाहौर में 18.6% ऐसी 40 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हैं। 40 साल से ज़ायद उम्र वाली ख़वातीन के लिए ऑस्टियोपोरोसिस अक्सर नागुज़ीर बीमारी तस्वुर की जाती है। यही वजह है कि इस मरज़ को इतनी तवज्जो नहीं मिल पाती जितनी के मिलनी चाहिए। ये एक आम पाई जाने वाली बीमारी है और किसी न किसी सतह पर ख़वातीन की बड़ी तादाद इसमें मुब्तला है। अलबत्ता अब मर्दों में भी ये मरज़ जोर पकड़ रहा है। इसकी वजह मर्दों में एड्रेनल कॉर्टेक्स से खारिज होने वाले हार्मोन लिर्जा की कमी है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी जिस्मानी कैफियत है जिसमें हड्डियां कमज़ोर और भुरभुरी होने लग जाती हैं। ये इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि मामूली सी चोट भी उसके टूटने का सबब बन सकती है। इस मरज़ में हड्डियों को काम करने में मुश्किल पेश आती है। दरअसल इस बीमारी में हड्डियां पतली होने लगती हैं और हड्डियों के मसाम घुलने लग जाते हैं। इंसान की हड्डियों में मुरम्मत का काम हर वक्त जारी रहता है। पुराने खुलियात घुल जाते हैं जबकि नए खुलियात उनकी जगह ले लेते हैं और नए खुलियात बनने लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस उस वक्त होता है जब हड्डियों के खुलियात घुलने और नए बनने में तवाजुन कायम नहीं रहता। इसका मतलब ये होता है कि या तो मुनासिब खुलियात बन नहीं रहे या ज़रूरत से ज़्यादा घुल रहे हैं। इंसानी जिस्म में हड्डियां 20 साल की उम्र तक बढ़ती हैं। हड्डियों के मुस्तकबिल का ताल्लुक इस बात से होता है कि आपका जिस्म कितना कैल्शियम और फास्फेट जज्ब और स्टोर कर रहा है। 40 साल की उम्र तक जिस्म कैल्शियम जमा करता रहता है। अगर आपके जिस्म में कैल्शियम का तनासुब आपकी ज़रूरत के एतबार से काफ़ी है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के खतरात कम हो जाते हैं। जिस्म में एस्ट्रोजन की कमी ऑस्टियोपोरोसिस की एक बड़ी वजह बनती है। यही वजह है कि 40 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन में ये मरज़ ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा मर्द जिनमें एंड्रोजन की कमी होती है वो भी इस मरज़ का शिकार हो जाते हैं। जो ख़वातीन ज़्यादातर वक्त घर में गुजारती हैं और जिनका धूप में निकलना कम होता है उनमें अक्सर विटामिन डी की कमी वाक़ई हो जाती है और वो इस मरज़ का शिकार होने लगती हैं। ख़वातीन अक्सर दूध पीने से कतराती हैं या मछली से इज्तनाब करती हैं जिसके बायस उनके जिस्म में ज़रूरी ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। हड्डियों के इस मरज़ की दीगर मुमकिना वजूह में थायराइड के मसाइल, पट्ठों को आराम करने की आदत, हड्डियों का कैंसर, सिगरेट नोशी, जीनियाती खराबी या मखसूस किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल शामिल है। इस मरज़ की अलामात में हड्डियों में तकलीफ होती है। इसके अलावा इस मरज़ में अक्सर गर्दन में दर्द रहता है। हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं और ज़रा सी चोट से बेहद तकलीफ होती है। ज़रा देर की जिस्मानी कसरत से जिस्म देर तक दर्द करता रहता है और हड्डियों पर किसी भी किस्म का बोझ नहीं लिया जा सकता। कई ममालिक में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए तरीकों पर तहकीक की जा रही है। मुख्तलिफ तरीकों के ज़रिए इस मरज़ से बचा जा सकता है। 18 से 50 साल की उम्र में जिस्म में कैल्शियम की सतह का हिसाब रखना ज़रूरी है। सिगरेट नोशी से इज्तनाब कीजिए, साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल भी कम कर दें। इन चीज़ों से हड्डियों का कैल्शियम कम होने लगता है। इसके बजाय अपनी खुराक में दूध, हरी सब्जी, फल और सी फूड का इस्तेमाल बढ़ाएं। साथ ही वर्जिश को रोज़ का मामूल बनाएं। जिस्म में विटामिन डी कैल्शियम जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ाता है। धूप में बैठना विटामिन डी हासिल करने का एक अहम और आसान तरीका है। एक मखसूस वक्त के लिए जिस्म पर धूप लगाना न सिर्फ हड्डियों को कैल्शियम फराहम करता है, ये जल्दी बीमारी से भी महफूज रखता है। इसके अलावा वर्जिश से हड्डियों में लचक पैदा होती है और वो मजबूत होती हैं। चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, वर्जिश आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है। वर्जिश अपने वज़न के हिसाब से करें। जिस्म को स्ट्रेच करें। दौड़, जॉगिंग, चहलकदमी और रस्सी कूदने से जिस्म चुस्त और तवाना रहता है। अपनी हड्डियों का ख्याल रखें, ये आपका सबसे कीमती सरमाया है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अपनी हड्डियों को इस तकलीफ दे मरज़ से बचाएं। खुद भी इसके मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें और दूसरों को भी इसके बारे में आगाह करें।